नमस्कार। साइबर लॉ विद एडवोकेट डॉक्टर महेंद्र अली भाई, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सबको ये परेशानी होती है या ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि साइबर क्राइम रिपोर्ट कैसे किए जाए। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग जान लें कि यदि हमारे किसी परिचित के अगेंस्ट या हमारे अगेंस्ट कोई साइबर क्राइम होता है तो इसे रिपोर्टिंग कैसे किया जाए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो भी क्राइम होता है, ये क्राइम्स में दो तरीके होते हैं। एक कॉग्निजिबल यानी दखल पात्र कहलाया जाता है, दूसरा नॉन कॉग्निजिबल यानी अदखल पात्र है, जिसका पुलिस कॉग्निजेंस नहीं लेती है, जिसका पुलिस सिर्फ एक रिकॉर्ड करती है, रजिस्टर करती है, बट उसके ऊपर इमीडिएट इन्वेस्टिगेट करना पुलिस के ऊपर मैंडेटरी नहीं है। तो क्राइम्स रिपोर्टिंग में ये दो तरीके के क्राइम्स होते हैं, कॉग्निजिबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो साइबर क्राइम्स जो है ये पूरे कॉग्निजिबल ऑफेंस ये कैटेगरी में आते हैं। यानी आप इसकी इतला या इंटीमेशन या सूचना जब लोकल पुलिस थाने में देते हैं तो लोकल पुलिस के ऊपर में इसका रजिस्ट्रेशन या रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट मैंडेटरी है। तो कोई भी साइबर क्राइम की घटना जब आप लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट करने जाते हैं और पुलिस आपसे ये कहती है कि नहीं, आप सिर्फ एक अर्जी दे दो, अर्जी पे रिसीव करके देते हैं, तो ये प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तहत इसके अगेंस्ट क्राइम रजिस्टर करना कानूनन मैंडेटरी है, इसके कानूनन प्रावधान है। तो आप ये जान गए हैं कि कंप्लेंट जो भी आप साइबर क्राइम के बारे में लेके जाते हैं आपके नजदीकी पुलिस थाने में, तो उसकी कॉग्निजेंस लेना पुलिस के ऊपर बंधन कारक है। अब दूसरा तरीका ये होता है या दूसरा हमें क्वेश्चन आता है कि ये कंप्लेंट किस तरीके से बनाया जाए। तो कंप्लेंट में पहले तो आपका पूरा नाम होना चाहिए कि कौन सूचना दे रहा है। उसके बाद में पूरा घटना का विवरण उसमें होना चाहिए कि क्या क्या घड़ा हुआ है। मान लो हम लोग दो तीन एक एग्जाम्पल के तौर पे कंप्लेंट करते सोचते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसा फेसबुक पे फर्जी अकाउंट बनने के अभी काफी सारे मात्रा में घटनाएं सामने में आ रही है। तो मान लीजिए पहला हम कंप्लेंट करने का एक सिनेरियो सोच रहे हैं कि फेसबुक डुप्लीकेट अकाउंट खुलता है आपके नाम से, तो इसके बारे में कंप्लेंट कैसे देना है। तो सबसे पहले तो आपका अकाउंट यदि आपके पोजीशन में है तो आपने उस अकाउंट का यूआरएल समेत एक प्रेजेंट डेट का डेट एंड टाइम सेव करके स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद में जो फर्जी अकाउंट आपके नाम से चल रहा है या आपके क्रेडेंशियल्स यूज करके चल रहा है उसका यूआरएल के समेत स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद में कंप्लेंट लिखना है कि आप सो एंड सो, आपका नाम, एज, मोबाइल नंबर, आपका रहना पता कहाँ पे है, आप ये फेसबुक अकाउंट जो आपका ओरिजिनल अकाउंट है कितने साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, अंदाजन कितने साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको ये कब ज्ञात हुआ या कब आपके जानकारी में आया कि आपके नाम से कोई दूसरा अकाउंट चला रहा है या आपको आप ही का अकाउंट एक्सेसिबल नहीं है। तो फिर ये जानकारी पूरा लिखित स्वरूप में आपने बना के इसमें ये अटैचमेंट के तौर पे दोनों स्क्रीनशॉट लगाना है। यानी हैक होने के पहले या आपके लुकलाइक अकाउंट खोला हुआ है तो ये दोनों के स्क्रीनशॉट लोकल पुलिस को देना है। नीचे में आपका पूरा नाम, सिग्नेचर होना चाहिए, डेट, समय, किस वक्त आप दे रहे हैं, और ये पूरी सूचना है, ये इंफॉर्मेशन है। ये जब आप लिखित स्वरूप में लोकल पुलिस को देंगे तब उनके ऊपर में कानूनन ये मैंडेटरी है कि इसे रजिस्टर किया जाए। सो फेसबुक अकाउंट में क्या क्या चीजें होना चाहिए जो हमने देखा कंप्लेंट देने के लिए। दूसरा होता है कोई हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, उसकी हमें रिपोर्टिंग कैसे करना है। तो फिर से अब ये फ्रॉड कैसा हुआ है, यानी कोई कॉल आया आपको, आपने उसको रिस्पॉन्ड किया या लिंक शेयर किया, जो भी सत्य घटना है जो आपके साथ घड़ी हुई है वो पूरा सत्यता आपको कथन करना है लिखित स्वरूप में। किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसका अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है कि आपके अकाउंट से, फिर आपके अकाउंट का पासबुक की कॉपी या ऑनलाइन आप स्टेटमेंट निकालते हो उसकी कॉपी उस कंप्लेंट के साथ में जोड़ना है। यानी
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में कोई आपको शिकायत है तो उसके बारे में जो भी डिटेल है, मान लो आप ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन परचेसिंग करते समय आपने कौन सी वेबसाइट देखी थी, उसका यदि आपके पास यूआरएल के समय स्क्रीनशॉट मौजूद है, आपने कोई व्हाट्सएप चैट किया होगा तो उस चैट का प्रिंट आउट, यदि फेसबुक मैसेंजर से कोई मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं तो उसका प्रिंट आउट, ये पूरा डिटेल आपने पुलिस को देना है। इसके साथों साथ अभी कोरोना के समय में लोगों को ये दिक्कत होती है कि बाहर निकलना प्रतिबंधित है, तो उस वक्त क्या करना है, तो उस वक्त भारत सरकार ने www.cybercrime.gov इस नाम का एक ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के लिए मैकेनिज्म बनाया हुआ है, एक पोर्टल बनाया हुआ है। इसके ऊपर भी आप एक कंप्लेंट दाखिल कर सकते हो, या मैंने जो आपको सूचना दी हुई है इस सूचना के तहत लोकल पुलिस स्टेशन में आप जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। काफी सारे लोकेशंस पे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मौजूद है, आप वहां पे भी जाके ये सूचना दे सकते हो। तो ये साइबर क्राइम रिपोर्ट कैसा करना है, इसका मैकेनिज्म या इसका थोड़ी जानकारी मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको देने की कोशिश की है। देखिए आपको ये जानकारी कितनी लाभप्रद होती है। इसी तरह काफी सारी नई नई जानकारी, क्राइम्स कैसे होते हैं, सॉल्यूशंस क्या है, इसके बारे में टिप्स मेरे ये चैनल से आपको मिलती रहेंगी। आप हमारी साइबर क्राइम हेल्पलाइन 7219109619 या 9225109900 इस पे भी वर्किंग आवर्स में डायल करके कोई भी आपको जानकारी क्राइम्स के बारे में यानी रिपोर्टिंग के बारे में या उसे सॉल्व कैसा करना है इसके बारे में लेना चाहते हो तो ये नंबर्स को आप सवेरे 10 से शाम को 4 या 5 बजे तक के डायल कर सकते हो, जिसमें हम लोग यथासंभव आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए कि साइबर क्राइम्स का रिपोर्टिंग किस तरीके से किया जाता है। अगले चैनल में